हेलो मेरे बिजनेस भाइयों, जो भी एईपीएस का बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपको बता दें कि इन जो है कौन सबसे बेहतर कंपनी है जिसके साथ आप मिलके जो है काम कर सकते हैं, और कौन जो है अच्छी सर्विस देता है और कस्टमर सपोर्ट जी किसकी जो है मजबूत है। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हमने 5 कंपनियों को रखा है, पेनियर बाय, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे जो है कौन सी बेहतर कंपनी है, तो जहाँ तक बात किया जाए पेनियर की, तो पेनियर को हमने नंबर 1 पर रखा है क्योंकि पेनियर जो है सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है और इसको हम जो है तकरीबन 5 सालों से यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है हम इसको प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, ये तकरीबन हम 2018 से इसको यूज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आती है स्पाइस मनी, और तीसरे नंबर पे बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक और RN5। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है पेनियर बाय कंपनी है। इसकी जो है कस्टमर सपोर्ट काफ़ी जो है एक्टिव होता है, इसका रिजल्ट अच्छा देखा गया है। अब बात करते हैं पेनियर बाय में कौन कौन सी फीचर मिलते हैं। तो देखिए पेनियर का ये ऐप का जो है फीचर है, यहाँ पे लोगो है पेनियर बाय की। बात करते हैं पहला पॉइंट है कलेक्ट एंड पेमेंट। अगर आपको पेमेंट रिसीव करना है किससे, तो इस ऑप्शन का उपयोग करके जो है आप कर सकते हैं। या अगर कोई कस्टमर आपके पास क्रेडिट कार्ड लेके आता है तो मोबाइल पॉस का जो है ऑप्शन चूज करके आप जो है पेमेंट ले सकते हैं। और तीसरा आधार पे, यानी आधार पे से भी, आधार कार्ड से भी किसी का पेमेंट जो है ले सकते हैं। और ये खास है, चौथा है कस्टमर खाता। ये कस्टमर खाता उन लोगों के लिए है जो जिनका बिजनेस उधारी में होता है। मान लें कि कोई व्यक्ति राम है, वो 100 रुपये का उधार लिया, तो हम जो है इसमें कस्टमर खाता में उसको लिख सकते हैं। जैसे ही उसको 100 रुपये डालेंगे उसके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। अब दूसरा आता है यूटिलिटी EMI इंटरटेनमेंट। इस श्रेणी में जो है आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, लोन EMI, रिचार्ज, DTH, क्रेडिट कार्ड बिल, कैश कलेक्शन, पैन कार्ड, LIC आदि का जो है इस सेक्शन में जो है यूज कर सकते हैं। और तीसरा आता है इंश्योरेंस। तो इसमें जो है इंश्योरेंस आ जाता है, इंश्योरेंस, पूर्ण सुरक्षा इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हॉस्पिटल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस। तो इस ऐप के तहत जो है आप इंश्योरेंस भी कई तरह के इंश्योरेंस जो है कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट आता है बैंकिंग ऑन सर्विस की। तो बैंकिंग ऑन सर्विस आपको पता ही है कि एईपीएस का यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड से किसी का पेमेंट जो है कैश विड्रॉल करके दे सकते हैं। अगर उनके पास ATM है और आपके पास माइक्रो ATM है तो माइक्रो ATM की मदद से उनको कैश दे सकते हैं। कस्टमर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह क्लेम रिफ़ंड, अगर मनी जो है ट्रांसफ़र करने के बाद जो है पेंडिंग हो जाता है तो उसको जो है क्लेम रिफ़ंड कर सकते हैं। और ये है बचत खाता। अगर मान लीजिए कि आपको कोई अकाउंट खुलाना है जिसको जो केवल सेविंग के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए, तो इसमें बचत खाता भी खोल सकते हैं। तीसरा है शॉपिंग कार्ड, ग्राहकों को शॉपिंग कार्ड भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो ये जो है एक्सिस कासा। एक्सिस कासा से आप क्या कर सकते हैं, कासा मतलब करेंट एंड सा मतलब सेविंग अकाउंट, यानी कासा से आप जो है कस्टमर का करेंट एंड सेविंग अकाउंट जो है खोल सकते हैं। और अगर आप कासा से सेविंग और करेंट अकाउंट खोलेंगे तो जिन बंदों को खाता खोले हैं तो उनको कैश डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा। तो उन कस्टमर का जिनका आपने एक्सिस बैंक में खाता खोले या सेविंग खोला या आपने करेंट अकाउंट खोला, तो वो अगर आपके दुकान पे कैश लेकर आता है
तो उसको कैश डिपॉजिट उसके खाते में कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। एक दिन में तकरीबन 10,000 रुपया जो है डिपॉजिट हो जाता है बिना किसी चार्ज के। तो इसमें ये फैसिलिटी है। और दूसरी फैसिलिटी है यूपीआई कैश विड्रॉल। अगर कस्टमर आपके पास आता है तो उसके पास जो है वो कैश लेना चाहता है और वो कैश यूपीआई से लेना चाहता है, यानी वो फ़ोन पे करके लेना चाहता है, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? आप जो है इसका उपयोग नहीं करेंगे। यूपीआई क्यूआर आप तभी उपयोग करेंगे जब आप कोई सर्विस देते हैं। यहाँ पे अगर उसको कैश देना है तो आप यूपीआई कैश विड्रॉल के माध्यम से जो है कैश आप उसको दे सकते हैं। इसमें तकरीबन 1,000 अमाउंट तक आप जो है कस्टमर को दे सकते हैं। और नेक्स्ट है अप्लाई क्रेडिट। आप अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा जो है कमीशन अर्जित कर सकेंगे। और आपको ये बताया था करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। और इन दोनों का जो अपने खाता खोलेंगे क्रेडिट करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उन कस्टमरों का जो है पैसा जमा आप या तो आप यहाँ पे करेंगे या तो आप यहाँ पे करेंगे। इन दोनों ऑप्शन से जो है कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही यूज में आते हैं। अब नेक्स्ट सर्विस की बात करें, ट्रैवल की बात करते हैं। अगर कोई कस्टमर को आप ट्रेन बुकिंग करना चाहते हैं तो इस सेवा का उपयोग करके बुक कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है लोन है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर लोन के लिए आता है या आपने जिस बंदे को खाता खोले हैं उनको पर्सनल लोन चाहिए, तो आप जो है इस सेक्शन का उपयोग करके, पर्सनल लोन का उपयोग करके यहाँ पे उसका फॉर्म फिलअप करके लोन का सर्विस जो है दिला सकते हैं। आप जो है अच्छे खासे कमीशन अर्जित कर पाएंगे। बिजनेस लोन भी दिला सकते हैं। नेक्स्ट है अर्न मोर, यानी अगर कोई कस्टमर का ITR फाइल करना हो तो आप ITR फाइल भी कर सकते हैं। कैश ड्रॉप करना है या पे नियर मॉल, जैसे कि कोई किसी को सामान करता है, जैसे अमेजोन से मोबाइल मंगाना है तो आप ये पे नियर मॉल की मदद से आप जो है इसको मोबाइल या कोई भी एक्सेसरी जो है मंगा सकते हैं। ये पे नियर मॉल में जो है सभी कंपनियां जो है इंक्लूड होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बाकी जो है कंपनियां जो है इंक्लूड होती है। और जब भी कोई कस्टमर कोई सामान खरीदेगा उस पर आपको जो है कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे ऐप है, ऐप स्टोर भी है। कंपनी जो है तरह तरह के ऐप जो है यहाँ से आप शेयर करके डाउनलोड करवा सकते हैं। और नेक्स्ट शॉप ओनर बेनिफिट, ये उनके लिए है जिनका दुकान है, जो मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट के लिए जो है ये ऑप्शन बना है। जैसे माई शॉपिंग कार्ड, आप अपने लिए एक शॉपिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नियर बाई टूल किट की मदद से आप माइक्रो ATM खरीद सकते हैं। AEPS माइक्रो मॉर्फो डिवाइस वगैरह जो है इस ऑप्शन से खरीद सकते हैं। और न्यू दुकान, जैसे आपका कोई दुकान है उसको ऑनलाइन चलाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि आपका दुकान जो है उससे ग्राहक का घर बैठे शॉपिंग कर सके, तो इस ऑप्शन से आप जो है यूज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन पे उद्यम संख्या डाल सकते हैं या तो उद्यम रजिस्ट्रेशन न्यू कर सकते हैं। और है माई करेंट अकाउंट, अगर आपके पास दुकान है तो आपके पास करेंट अकाउंट होना ज़रूरी है, तो इसमें करेंट अकाउंट का ऑप्शन का जो है इसमें आपका करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन शो करेगा। और गवर्नमेंट सर्विस, जैसे गवर्नमेंट सर्विस आप किसी का PF अप्लाई करना हो या पैन कार्ड या बाकी अदर सर्विस जो भी है KYC करना हो, तो इस ऑप्शन की मदद से आप जो है सभी को सेवा दे सकते हैं और अच्छे खासे कमीशन अर्जित कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला है रोलिंग शॉर्ट टर्म लोन। अब जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कैश की कमी हो गई, पैसे नहीं है, तो आप इससे जो है 15 दिन या 20 दिन के लिए लोन भी ले सकते हैं और बाद में इसको जमा कर देंगे। तो इस ऐप से जो है पे नियर बाई जो है हम यहाँ तक बताते हैं कि ये तकरीबन हम 6 साल से यूज कर रहे हैं और ये एक बेस्ट कंपनी है। और इसमें हम कई तरह के जो है सर्विस को यूज कर रहे हैं और लोगों को जो है सर्विस दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल धर्मा बिजनेस आइडिया को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको
हमें कॉल करके किसी भी सर्विस के बारे में पूछना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं।